ध्यान से सुनो ना, इसके पहले आपने पढ़ा था बहुपद के विषय में ना, बहुपद में बताए थे। बहुपद जैसे ही आपको पता चल रहा है बहुत सारा पद होगा, इसमें आपको बहुपद का स्टैंडर्ड रूप लिखाए थे। बहुपद को अगर आप px के रूप में दिखाते हैं तो px बराबर a0 a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x⁴। जैसे 4 लिख रहे हैं तो a4x⁴ ऐसे ही लिखे थे। देख लो एक बार हम लिख दे रहे हैं, फिर से देख लो। अगर कोई बहुपद है तो इस रूप का होगा, ये px बराबर, ये x का मतलब है फंक्शन ऑफ x, ठीक। अगर ये y के पदों में लिख दें py तो फंक्शन ऑफ किसका, y। ऐसे लिखेंगे a0 प्लस a1x प्लस a2x², यहाँ देखो पावर 1 है, यहाँ 0 है, प्लस a3x³ प्लस a4x⁴ प्लस डॉट 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 प्लस an(x⁴n) के रूप का होता है ना। ये बढ़ता भी रहेगा घटता भी क्रम हो सकता है, आप चाहे जैसे लिखो, चाहो तो इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिखो ना। ये यहाँ पर आपको देखना है, ये भी बता दिए थे कि यहाँ जो a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, a लड़की a4 है और an है। a1 a0 a2 a3 a4 और an, ये जो भी टर्म लिखे गए हैं ये सब वास्तविक संख्या हैं। और अब आपको वास्तविक संख्या बताने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसके पहले चैप्टर में आपने यही सीखा कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय भी हों और अपरिमेय भी हों उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का समूह तथा अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। और दूसरी बात ये भी होना चाहिए कि p और q दोनों सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, ये भी बता दिए थे। अब यहाँ जो है ये a1 a2 a3 ये जो लिखा गया है ये सब रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्या हैं। यानी इसके जो भी गुणांक हैं, जैसे ये इसका गुणांक है, ये भी गुणांक है, ये भी गुणांक है, ये जितने भी गुणांक हैं ये सब के सब क्या होंगे, वास्तविक संख्या। यानी ये रूट भी हो सकता है, बिना रूट का हो सकता है ना, बटे में भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। लेकिन जो यक्स होगा, यक्स की घात हमेशा धनात्मक होगी। क्या होगी, देखो इसके पावर में 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, देखो बढ़ता हुआ क्रम है। यक्स की जो घात होगी वो धनात्मक होगी। 0 हो सकती है, यहाँ देखो 0 है, यहाँ 0 लिखा गया है। अगर a 0 है तो यक्स की पावर भी क्या होगा, 0। और किसी चर का घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है, तो 1 का गुणा a0 में करेंगे तो a0 ही आ जाएगा ना। जैसे 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 आएगा। तो वैसे ही a0 का गुणा 1 में करेंगे तो क्यों, क्योंकि यक्स के पावर 0 का मान होता है 1, तो a0 और यक्स की पावर 0 की जगह 1 का गुणा, तो यहाँ a0 ही लिख देते हैं ना, अगला यक्स नहीं लिखते हैं। तो यानी जो यक्स की पावर है, यानी चर की जो घात है वो हमेशा धनात्मक होनी चाहिए। चर की घात कैसी है, यहाँ धनात्मक है। चर की घात क्या है, दूसरी बात, चर की घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, लिखा दिए थे। बटे उटे में यक्स का पावर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, यक्स के पावर में निगेटिव चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक घात नहीं होना चाहिए। चौथी बात, यक्स कभी रूट में नहीं होना चाहिए, यक्स कभी रूट में, क्लियर। तब हम उसको कह देंगे दिया गया क्या है, यह बहुपद है। बहुपद होने का एक क्राइटेरिया है, अगर बहुपद होना है तो जितनी चीज़ें बोले हैं वो होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि यक्स के पदों में ही फलन हो सकता है वाई के पदों में हो। तो हम ऐसे व्यक्त कर लेंगे a0, फिर क्या लिख देंगे a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 प्लस डॉट 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 प्लस an yn। अगर यहाँ z के पदों में हो जाता तब pz, तो यहाँ जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या लगा देते, तो चर कोई भी हो सकता है, चर x y z p q r s जो भी हो सकता है, संभावनाएं सब हो सकती हैं, ठीक। ये बता दिए थे। अब हम इसलिए रिपीट कर दिए कि आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाए और जो नए हैं उनको भी थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक। आप समझ गए बहुपद किसे कहते हैं ना, ऐसा बीजी व्यंजक जिसे हम
a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an(x) के रूप में व्यक्त कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद होने के लिए आवश्यक है कि x की जो घात हो, यानी जो चर की घात हो, ऋणात्मक न हो, भिन्नात्मक न हो और रूट में न हो, बाकी सब कुछ हो सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत? सब सही है ना? अगर ज़्यादा तेज़ बता रहे हो तो बताओ। तेज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले पढ़ा दिए हैं। आप क्या करिएगा, अगर आपका छूट गया है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो मिल जाएगा ना। चैनल का नाम कृष्णा ग्लोबल स्टडी है, आप डालना यूट्यूब पे, तुरंत आ जाएगा। मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, उस पर डालेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ मेरा फ़ोटो दिखेगा कोने में। जैसे ही वीडियो चलने चालू होगा यहाँ फ़ोटो दिखेगा। फ़ोटो पे क्लिक करोगे, इधर आ जाएगा लाइव वीडियो, लाइव, उसके बाद प्लेलिस्ट। यहाँ प्लेलिस्ट लिखा रहेगा ऐसे, प्लेलिस्ट ना, प्लेलिस्ट। अब प्लेलिस्ट पे जब जाओगे ना भैया, तो यहाँ देखो प्लेलिस्ट में यहाँ ढेर सारा रहेगा, कक्षा 12 मैथ, कक्षा 11 मैथ, कक्षा 10 मैथ। ऐसे देखोगे तो ढेर सारा मिलेगा। जैसे आपको कक्षा 10 का मैथ देखना है तो 10 वाले पे से क्लिक कर दो तो पूरा खुल जाएगा एक तरफ से। जो आपको देखना है देख लो। मान लो आपको कक्षा 10 का बायोलॉजी देखना है जो छूट गया है आपको, तो बायोलॉजी वाले पे क्लिक कर देना। तो 67 वीडियो पढ़ा है, शुरू से पढ़ा है। पहले हम लोग मानव के विषय में देखे हैं, फिर पेड़ पौधों के विषय में हमने देखा है कि मानव कैसे खाता है, कैसे पाचन होता है, शुरुआत कैसे हुआ, पोषण क्या है, कैटाबोलिक रिएक्शन क्या है, एनाबोलिक रिएक्शन क्या है, पूरा बताए हैं वहाँ, उसको देख लेना। ब्लड चल रहा है, मान लो ब्लड यहाँ सर पढ़ा रहे हैं तो ब्लड वाला पार्ट पहले आप पढ़ लीजिए वीडियो से। पहले हम ही पढ़ाते थे पूरा कंप्लीट, अब विपिन सर आ गए हैं तो वो साथ में पढ़ाते हैं, इसीलिए बायोलॉजी हम नहीं पढ़ा रहे हैं इस साल। ठीक, सुबह दोनों घंटी आपकी चल जा रही है। दिक्कत होगा, जो सब्जेक्ट छूटेगा हम पढ़ाएंगे। ठीक, शाम का टाइम हम खुद पढ़ते हैं यार, हम कई बार बता दिए आपको। शाम को हम खुद खाली नहीं रहते। अभी जाएंगे यहाँ पढ़ाने के बाद जाएंगे वहाँ पढ़ाएंगे, 1:30 बजे छुट्टी होगी, 2 बजे तक घर पहुँचेंगे। मान लो 2 बजे खाना पीना खाए, थोड़ा आराम किए, फिर गए पढ़ने, 3 वहीं बज जाता है 8-9, तो वहीं टाइम बीत जाता है ना। अब 3 बजे गए तो 8 बजे आते हैं पढ़ के। अभी हमारा भी तो पढ़ना चालू है ना, बहुत है। आप लोग ये सोच रहे होंगे सर जी बहुत जाना था, हमको लग रहा है हम कम जान रहे हैं। आप जितना पढ़ते जाओगे लगेगा कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक, अब 10, 11, 12 BSc को हम पढ़ाते हैं, लेकिन उससे आगे भी बहुत चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते अभी। ठीक, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, पढ़ते रहोगे आता रहेगा कुछ ना कुछ नया। ठीक, अब देखो आज हम लोगों को देखना है बहुपद के शून्यक। क्या देखना है? बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक। देखो ध्यान से समझना, शून्यक निकालने का 2 तरीका है। एक तो क्या करिए, दिए गए जो फंक्शन है, जैसे px लिखा था हमने, दिए गए जैसे देखो समझो, हम यहाँ बता रहे हैं आपको। एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट हल करो, जैसे px बराबर x² + 5x - 6 -5x + 6। एक तरीका ये है कि इसकी घात कितनी है? 2। अगर इसकी घात 2 है तो इसके शून्यक भी 2 होंगे। शून्यक 2 का सेंस समझ लो कि इसका मतलब ये है कि अगर इसके घात में 2 लोग हैं तो इसका हल भी 2 आएगा, और उन दोनों को अगर आप रख दोगे ना तो ये बहुपद पूरा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, कट के 0 आ जाएगा। सीधी बात है। शून्यक मतलब समझ रहे हो? शून्य, ऐसा कोई मान जो इसको शून्य कर ले, इसको क्या कर दे? शून्य करने वाले। क्योंकि इसकी घात 2 है इसलिए इसके शून्यकों की संख्या भी, अगर इसकी घात 3 होती तो शून्यक की संख्या, अगर 4 होती तो 4। पूछेगा प्रश्न आपसे, कभी पूछ ले, जानते रहो। अगर कोई बहुपद है, ध्यान सुनो, घबराना मत। आप लोग मैथ में अभी नए नए हो तो टेंशन ये मत लेना कि बहुत टफ है, बहुत ये है, बहुत वो है। बहुत सिंपल है, बस इतना दिमाग लगाना
कि आराम से हमको पढ़ना है, धीरे धीरे करके सब कुछ आ जाएगा। जैसे अगर किसी बहुपद की घात 4 है तो उसके शून्यकों की संख्या बताओ। 4। अगर किसी बहुपद की घात 1 है तो उसके शून्यक कितने होंगे? अगर किसी बहुपद का घात 2 है तो उसके शून्यक 2। क्लियर? ये प्रश्न कहाँ दे सकता है जानते हो? बहुविकल्पी में 20 नंबर रंगने वाला आएगा, उसी में दे देगा। यदि किसी बहुपद के, अभी देखो हो सकता है उसमें दिया हो, ऐसे देगा, डी वाली प्रश्नावली में दिया रहेगा, जहाँ लास्ट हम लोग पढ़ेंगे विविध वाला ना, वहाँ मिल जाएगा, आप खुद देख लोगे। यदि किसी, ऐसे लिखेगा, यदि किसी बहुपद की घात 3 है तो उसके शून्यकों की संख्या होगी, विकल्प में ए 2, बी 3, सी 0, डी 1। क्या होगा? 3। तो टिक कर देना किस पे? 3 नंबर पे। बी वाला होगा विकल्प तो बी पे। सी, हाँ दूसरा, हाँ तीसरे बी था तो बी ही टिक कर देना भैया, वहाँ गोला करने को दिया रहेगा, गोला कर देना, मिल जाए। अरे मिलेगा आगे, घबराओ मत। अब बताओ, जैसे अब देखो शून्यक पहले समझ लो। अब हम करेंगे क्या ना, जो बहुपद दिया है उसके बराबर क्या रख लेंगे? 0। 0 रखेंगे तो ये देखो x² - 5x + 6, यानी ये सीधा सीधा बन गया x² - 5x + 6 = 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। अब ये समीकरण बन गया। बहुपद समीकरण कब बन जाता है? जब इसमें बराबर का निशान लगा के 0 लिख दिया जाए या कुछ भी बराबर में लिख दिया जाए। क्यों? क्योंकि इक्वल माने होता है बराबर, और इक्वल से ही बना है इक्वेशन। इक्वेशन माने होता है समीकरण। अब देखो ऐसा गुणा करो कि 6 आए, 2 लोगों का गुणा करो तो 6 आए, और जोड़ दो तो 5 आ जाए। 3 दूना 3 और 2 कितना? ये 3 भी इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा, और ये 2 भी इस समीकरण को क्या कर देगा? संतुष्ट कर देगा। 3 रखोगे तब भी 0 हो जाएगा, और 2 रखोगे, देख लो कितने मान आए इसके, रख के जरा देखो। 3 रखो, 3 तियाँ 9, 3 पचे और प्लस 6, 9 6 15 से 15 क्या हो जाएगा? कितना आएगा? और क्या आया? 2 का वर्ग 4 माइनस 5 दूना 10 और प्लस क्या? 6 4 10 से 10। समझ गए? यानी इसके कितने मान आए? 2। दोनों ही रखने पर दिया गया बहुपद क्या हो गया? शून्य हो गया। कट नहीं गया, शून्य हो गया। दोनों के रखने पर बहुपद का मान 0 हो गया। अतः यही 2 मान जो हैं इस बहुपद के क्या कहलाते हैं? शून्यक। अब हमको लगता है कि शून्यक किसे कहते हैं ये आप क्लियर हो गए होंगे ना। हम चाहते तो डायरेक्ट करके बता देते, भैया बहुपद के शून्यक ये लिख लो, वो लिख लो, खत्म। हम पूरा डिटेल बता दिए कि बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं। यानी ऐसा कोई मान जिसको रखने पे वो दिया गया बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए, वही उस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक। अब वो डिपेंड करता है कि उसका घात कितना है। अगर घात 2 है तो बहुपद के शून्यक भी 2 होंगे। अगर घात 3 है तो बहुपद के शून्यक भी 3 होंगे। अगर घात 1 है तो बहुपद का शून्यक भी 1 होगा। क्लियर? बोलो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो जैसे देखो, अब अगर हम मान लो ये समीकरण इस रूप का ना लिख करके ऐसे लिख दिए होते, ऐसे px = x - 5। अब बताओ x की घात कितनी है? इसका शून्यक क्या होगा? यहाँ जैसे ही 0 पुट करोगे तो x - 5 हो जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 5। अगर हम 5 रख देंगे तो ये शून्य हो जाएगा। यहाँ 5 रखो, 5 में से 5 जाएगा, यानी इस बहुपद का शून्यक 1 होगा, और वो भी कौन? 5। ठीक, समझ गए? ये शून्यक यही कहलाता है। लेकिन आपके यहाँ थोड़ा सा कहा है कि आप ज्यामिति निरूपण में बताओ। पकड़ो उसको, डाल दो ना। देखो आपके यहाँ ये नहीं बोला है, आपके यहाँ ये बोला है कि आप तो ज़रा ये बता दो कि अगर ज्यामिति निरूपण में लिखा गया हो तब हम इसको कैसे बताएंगे कि इसके शून्य कितने हैं। अभी आपने डायरेक्ट देख लिया, आपके यहाँ ज्यामिति निरूपण पूछा है, माने ग्राफ बना देगा और ग्राफ को देख करके आपको शून्यक बताना है। क्या देख करके? ग्राफ को देख करके। तो देखो घबराना नहीं, वो भी और सिंपल है। हमको अभी जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, घबराओ मत। कक्षा 9 में अगर आपने ठीक ठाक से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तब भी थोड़ा बहुत तो पक्का जानते होंगे ना, और नहीं जानते कोई बात नहीं, कोई घबराने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत चिंता की बात नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे करके। ये इस वाले बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। इसको क्या कहते हैं?
0,0। आपने पढ़ा होगा तब भी ठीक है, नहीं पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आगे आने वाली है, एकदम डिटेल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये कहलाता है एक्स अक्ष पॉजिटिव और ये कहलाता है एक्स अक्ष, ये कहलाता है वाई अक्ष पॉजिटिव और ये कहलाता है वाई अक्ष निगेटिव। इसको कहते हैं मूल बिंदु, इसको कहते हैं एक्स अक्ष का पॉजिटिव दिशा, ये एक्स अक्ष का निगेटिव ना। हमको यहाँ पॉजिटिव निगेटिव से कोई मतलब नहीं है, हमको सीधा अक्ष से मतलब है। यानी ये जो क्षैतिज वाला अक्ष है इसे हम एक्स कहते हैं। ये वाला क्षैतिज वाला अक्ष कौन सा है? हम ये पॉजिटिव निगेटिव की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? जब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये वाला अक्ष बताओ, ये कहलाएगा, और ये वाला अक्ष बताओ जरा, वाई अक्ष, और ये भी कहलाता है अक्ष, ये अक्ष अक्ष। ठीक, अब ध्यान से सुनो, ज्यामितीय निरूपण में क्या कहता है, अगर कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार टच करेगा वही उस बहुपद के उतने शून्यक होंगे। अगर इस ग्राफ को देखो, ध्यान समझो, ये जैसे मान लो हम यहाँ से देखो ऐसे बना दिए, जरा ये तो परवलय का ग्राफ है, ये परवलय आप कक्षा 11 में देख लेंगे, घबराना मत। आप बताओ एक्स अक्ष को ये ग्राफ कितनी जगह पे टच कर रहा है, बस छूना देख लो, कहाँ कहाँ, एक यहाँ और एक कहाँ और तीसरी जगह। ये कौन है? ये कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष है गधो। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इसकी बात कर रहे हैं। डंडा जो ऐसे लेटा बा, ओके कई दरे काटा था कितनी जगह पे, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे? अब आप बताना, हम बता रहे हैं। देखो आप अगर इसको बता लिए, गारंटी ले रहे हैं कि आप पूरा प्रश्नावली कर जाओगे। हमको बस ग्राफ खींचने दो, आप बताते जाओ। ये खींच दिए, आप इस बार बताना, ध्यान से बताना। एक्स अक्ष पे कहीं कट किया है? इसका मतलब इसके क्या होंगे? जरा ये बताओ। एक्स को समझ रहे हो? बोलो भाई, क्लियर है? एक, दो, समझ रहे हो? बोलो। लूप बना है, लूप। अब लूप पढ़ा होगा नहीं आपने, लेकिन फिर भी जानते रहो। ध्यान से देखो, बनाओ, बताओ। हाँ, 1, 2, 3, कितने शून्य? 4 शून्य। हाँ, कोई शून्यक नहीं ना, क्योंकि एक्स अक्ष ये है, इसको टच भी नहीं कर रहा है, ऊपर से क्रॉस कर गया है। ठीक, बोलो, समझ गए? यानी कुल मिला के बहुपद के शून्यक अगर ज्यामितीय निरूपण में देखना है तो बहुत सिंपल है। वह एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है वही उस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। ठीक, एक्स के पदों में अगर दिया गया फलन है। बोलो भाई, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। थियरी आपको लिखवा ही दिए हैं कि एक्स अक्ष को कोई भी ज्यामितीय निरूपण जितनी बार टच करता है वही उस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। मान लो अगर समपाती रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं, एक्स अक्ष के समांतर रेखा पर कोई शून्यक नहीं। अभी देखो समांतर खींचे थे, ऐसे था, ऐसे डायरेक्ट ऊपर से खींचे थे, कोई शून्यक था? और समपाती रेखा हो गया तो केवल एक शून्यक होगा। समपाती मतलब उसी पर से टच, जैसे ये देखो, ये एक्स अक्ष है, इसी पर से एक निकल जाए, ये है समपाती। समपाती माना उसी पर से पार कर जाए, उसी पर ओवरलैप कर जाना। जैसे मेरा हाथ है, इसी के ऊपर एक लाइन रख दो। अब बताओ ये कितनी जगह बता सकते हो? तो इसको एक ही माना जाता है। कितना? एक। अगर समपाती है तो केवल एक ही। बोलो। ठीक, अब प्रश्नावली देखना चालू करो। हमको लग रहा है अब आप ठीक से समझ पाएंगे। आप बताएंगे, हम लिखेंगे ना। हम प्रश्नावली की शुरुआत से लिख रहे हैं, पहले प्रश्न से बहुपद के शून्यक बता रहे हैं और आप बताते जाना, हम छापते जा रहे हैं। 9 प्रश्न दिया है, 9 का 9 उत्तर आप बता पाओगे खूब आराम से, अगर ईमानदारी से पढ़ लिए होंगे तब। पहला देखिए दिया है,
ये हाँ ये x है और ये क्या है y। इसके शून्यकों की संख्या 1 है। कितना है? 1। यही काट रहा है, इसका मतलब ये क्लियर। दूसरा, इसी का दूसरा है, पहले का प्रश्न संख्या 2। हम जो ग्राफ बनाए थे वही बना दिया, मेरा ही ग्राफ उतार दिया या इसका ग्राफ हमने बना दिया था, जो भी कह लो। बोलो। शून्य कहीं नहीं कट कर रहा है। तीसरा, हाँ तुम लोग बहुत गधा हो, इतना स्पीड से बताओगे। ये परवलय का ग्राफ है। किसका? परवलय का। 6-11 में आप लोग पढ़ोगे। कितनी जगह कट कर रहा है? ये है, तो क्या होगा? 1। चौथा, अरे रुक जा भाई, बनावे तो 2-3 तहार आई जाता। एक। अब जो बोल रहे हो आप लोग हम वही लिख रहे हैं, आप उत्तर मिलाना। हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, आपके मन से हम लिख रहे हैं। जो आप बोल रहे हो हम वही उतार रहे हैं। अब मिला लेना उत्तर कि आप लोग मेरे बराबर समझ गए कि नहीं। हाँ 1 2 बोलो। 2। ठीक। अब हम अभी मिलाएंगे उत्तर ना, तब पता चलेगा। आप लोग जो बोल रहे हो वही हम लिख रहे हैं, लेकिन सही बोल रहे हो, होशियार हो तुम लोग। देख लो कितने हैं। हाँ उसको बताने दो। इलिप्स आ गया। अगला ये क्या है? इलिप्स। कितने? 2। ये है दीर्घवृत्त इलिप्स। ये बताओ ये बन भी पाएगा कि नहीं, कुछ पता नहीं मुझसे। तुम लोग इतने डिजाइन वाले हो ना, मेरा डिजाइन नहीं सही हो तब। कितने? 1 2 3 4। मिलाओ उत्तर अपना, देखो पकड़ो उत्तर मिला लो, पीछे से देखो मिलाते जाओ। पहले का उत्तर देखो क्या दिया है। अरे ढक्कन -2 उत्तर दिया है। हाँ पहले में 1 0। रुक जाओ 1। हाँ पहले बोलो 1। हाँ 1 सही है, 0 सही, फिर 1 सही है, 2 सही है, सही है। हाँ हाँ समझ गए। अब बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, उतार लो। उतारना नहीं है, समझ गए ना। मिटा
ऐसा भाई